सवाल यहाँ पे देखते हैं, जियोजित फाइनेंशियल के बारे में है। देवाशीष मजूमदार जानना चाहते हैं, इन्होंने 84 पे लिया हुआ है 1000 शेयर। तो क्या करें? 1 साल का इनका नज़रिया है अभी, क्या एवरेज करें? क्या बेहतर रहेगा इनके लिए? एवरेज करने की नौबत क्यों आई है? एक ही सेकंड, इनका रिजल्ट 1 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी एफ एंड ओ वॉल्यूम के मारे वाले होंगे, बिकॉज सब में वही इशू है। आई थिंक एंजल का भी सेम इशू है, ग्रो का भी सेम इशू है, ज़ीरोदा का भी सेम इशू है। जितने लोग एफ एंड ओ वॉल्यूम के कारण बढ़े थे, उन सब पे जो सेबी ने टाइट किए हैं नॉर्म्स एफ एंड ओ के लिए, उसके कारण असर पड़ा है। तो जियोजीत भी उसी का शिकार हो सकता है। अब इसमें जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं ना, जैसे हालांकि अब तो लिस्टेड में कहाँ से आएंगे, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड में नहीं है, आई सी सी सिक्योरिटीज़ भी अब लिस्टेड नहीं रहेगी, एस बी आई का भी लिस्टेड नहीं है, मतलब जितने भी है, कोटक सिक्योरिटीज़ लिस्टेड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेबी के स्टेप्स हैं, इन सब से फ़ायदा उन लोगों को होना है, उन ब्रोकर्स को होना है। ए, जो ज़्यादातर डिलीवरी सेगमेंट में है। बी, जो ऑनलाइन सेगमेंट में ज़्यादा है, इनफैक्ट ऑनलाइन में सभी हैं बट डिलीवरी बेस्ड जो है उसमें ज़्यादा हैं। और जिनके पास प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, मतलब जिनके पास वेल्थ मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके तरफ ये धीरे धीरे जो बेनिफिट है वो मूव होना चाहिए। और जितने भी आप समझें कि फैक्टर ब्रोकिंग जो कि प्योर ब्रोकिंग में है, जिनके पास जो लगे हुए सर्विसेज होते हैं वो नहीं हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज नहीं हैं, उनको तकलीफ़ होगी, क्योंकि उनका अर्निंग सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज और अर्निंग फ्रॉम दी फंडिंग, जो ब्याज कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, यही उनका ज़्यादा रहता है। तो ब्रोकिंग के ये वाले सेगमेंट में पेन शुरू हो गया, और ये पेन थोड़ा और कंटिन्यू होना चाहिए। मैंने ज़ेरोदा के जो ओनर हैं उनको भी सुना, तो वो भी कह ही रहे हैं कि उन लोगों के सेगमेंट में पेन काफ़ी आ रहा है, और नंबर्स में, एंजल के भी नंबर्स में हमको वो दिखा है। तो जियोजीत को भी उसका इम्पैक्ट होगा, ऐसा लगता है। तो अब इसमें वैल्यूएशन चूँकि जिस लेवल पे है ना, यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि मोस्टली ये हो सकता है कि पेन प्राइस में हो, या यहाँ से समझें कि 10% का और पेन हो। इससे ज़्यादा तो नहीं समझ में आता, बिकॉज़ मार्केट ये सब चीज़ें तो जल्दी फैक्टर कर लेता है। तो जियोजीत का जो प्रॉब्लम है, जो एंजल का प्रॉब्लम है, वो मुझे ये समझ में आता है कि एफ एंड ओ के जो स्टेप्स हैं सेबी के, उसके कारण से इशू है। अब अगर आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसके कारण अगर इनके शॉक बढ़ते जाएंगे, अगर इनको और भी शॉक लगता जाएगा, इन दैट केस फिर ये होगा ये कि जो इनका लो बना है ना 60 के आसपास का, 60-62 का, जो कि इनका एक मेजर सपोर्ट रेंज निकल के आएगा। इनफैक्ट अगर आप इसको वीकली डेटा में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर का क्लियर नेकलाइन भी मिल जाएगा, और फिर उसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। एंड दैट विल गिव सम आइडिया कि 61 के आसपास सपोर्ट हो जाना चाहिए। तो अभी लार्जली ये रेंज में ही रहना चाहिए, 60-61 नीचे रख सकते हैं, और 90 ऊपर रख सकते हैं, विच इज़ ए ब्रॉड रेंज, विच आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो सेक्टर सिनेरियो बन रहा है और जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर ब्रोकिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, ये सब थोड़े समय तक ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे। तो वही देख के समझ में आता जी। अच्छा, कई बार आपने शायद पिछली बार कहा था कि हेड एंड शोल्डर जितने बनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर शोल्डर जो है, हर कंधा जो है वो टूटने के लिए ही बनता है। कई बार वो सहारा भी दे देता है। ऐसा होगा क्या? चांसेस हैं, इसीलिए इसको बनाने बोला मैंने, क्योंकि अगर इसको आप वैल्यूएशन मैच करेंगे तो 13.5 टाइम्स। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी डी ग्रोथ में चली जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसके पास डिलीवरी बेस्ड बिजनेस नहीं है। इनका जो एक्सेसेस था, जो इनका मेन ट्रिगर और क्या बोलते हैं उसको, मेन लीवर जो था, अभी क्या है कि भारत में सबसे बड़ा मेन लीवर क्या है, रिटेल का ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स पे कर्व लगता है, तो एक बारी का वो हीट निकल जाएगा। एंड देन सारे ब्रोकर्स अपना जो अदर एरियाज़ हैं, डिलीवरी बेस्ड ब्रोकिंग, उन सब पे फोकस करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि 60 के आसपास ये सारी चीज़ें फैक्टर्ड रहें। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आगे जाके नहीं संभलेंगे, अगर 15% का 20% का डी ग्रोथ 2-3-4 क्वार्टर ऐसे कंटिन्यूड रहेगा, देन होप चले जाएंगे।
लेकिन कहीं पे जाके अगर फ्लैट भी हो जाता है, डीग्रोथ रुक जाता है, जो अभी हो रहा है, तो मेरा अंदाज़ा है कि ये आपका हेड एंड शोल्डर्स का ट्रेंड लाइन जो है या नेक लाइन ये काम करना चाहिए।